बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज के अखबारात में ख़बरें लगी हुई हैं कि साकिब निसार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तलब कर लिया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि आएँ जी, आके हिसाब दें उस फ़ंड का जो आपने डैम के नाम पर इकट्ठा किया है। और ये स्टोरी लगी हुई है। तो ये स्टोरी क्या है? मैं असल में कल ख़ुद चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मौजूद था और वहाँ पर मैंने ख़ुद ये सारी डिस्कशन ख़ुद सुनी है। तो साकिब निसार साहब का ज़िक्र किन अल्फाज में हुआ, किसने उनको बाबा रहमते कहकर मुखातिब किया, किसने उनकी तज़हीक करने की कोशिश की और किन अल्फाज के साथ उनको बुलाया गया, और फिर जब बुलाने के हवाले से संजीदा सवाल हुआ तो क्या जवाब दिया चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान साहब ने। तो इस पर मैं आपके सामने अपना मुशाहिदात रखता हूँ, क्योंकि कल मैं कमेटी के इजलास में मौजूद था। क्योंकि अखबारात की जो ख़बरें हैं उससे कुछ इबहाम पैदा हुआ है। कल मैंने टीवी पे भी इक्का दुक्का ये ख़बरें चलती देखी थी, लेकिन चूँकि मैंने ये अटेंड की थी तो इसलिए मैं आपको कमेटी का अहवाल बता देता हूँ। देखें, कल का जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एजेंडा था वो डैमों के हवाले से था और सैलाब से मुतासर होने वाले डैमों की ब्रीफिंग के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के चीफ़ इंजीनियर्स को बुलाया गया था, चीफ़ इंजीनियर इरीगेशंस को, कि वो आएँ और वहाँ पर आकर ब्रीफ़ करें अरकान कमेटी को कि कितने बंद टूटे हैं, कितने डैम टूटे हैं, कितने डैम मुतासर हुए हैं, कितने छोटे डैम, कितने मीडियम डैम और कितने बड़े डैम मुतासर हुए हैं। तो ये ब्रीफिंग थी बेसिकली। इसमें ये ब्रीफिंग जो है वो तो खैर जो हुई सो हुई, उसकी डिटेल्स तो बताई गई कि पंजाब में कोई डैम मुतासर नहीं हुआ। सिंध में उन्होंने बताया कि जी कोई मेरा ख्याल है कोई 67 डैम जो है उन्होंने कहा कि मुतासर हैं छोटे, और इसी तरह से बलूचिस्तान के 41 डैम मुतासर थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजमूई तौर पर डैमों की सूरत हाल खैरियत रही है। ये तो चलें ब्रीफिंग अपने तौर पर थी, इसकी डिटेल्स तो अलग हैं। लेकिन हुआ ये कि इसमें एक किरदार है इस कमेटी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जो बड़ा गैर संजीदा किरदार है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने गैर संजीदगी के साथ कुछ सवालात किए थे और उनका बड़ा गैर संजीदा रवैया रहता है। मिसाल के तौर पे नाम बताता हूँ मैं भी आपको। पिछली दफ़ा एक इलेक्शन कमीशन जो है वो के सेक्रेटरी ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने ब्रीफिंग अभी शुरू की, 3-4 जुमले बोले इंग्लिश में। तो इन साहब ने बड़े गैर संजीदगी से कहा कि ज़रा पंजाब उर्दू च दसो, समझ नहीं आती, अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। तो उस पर शेख रोहेल असगर साहब साथ बैठे थे। तो शेख रोहेल असगर साहब ने कहा कि नहीं तुसी पंजाबी च दस दो। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पंजाबी नहीं, उर्दू में चलें, ठीक है। तो वो बड़े तज़ीक़ा में इस अंदाज में कहा जो है वो इन साहब ने फैसलाबाद की है। मैंने इनका नाम मैं बताता हूँ अभी आपको। और कल भी इनकी बड़ी गैर संजीदा सी अपेयरेंस थी। ये आते हैं 10 मिनट के लिए हाज़िरी लगाने, गेस्ट अपेयरेंस होती है और फिर जो है वो उठ के चले जाते हैं और उस 10 मिनट में कोई ना कोई ऐसी मज़ाही हरकत करके जाते हैं। इन साहब का नाम है जनाब नवाब शेर वसेर। तो ये नवाब शेर वसेर साहब जो हैं ये फैसलाबाद से मैंने और ये बुज़ुर्ग से हैं, लेकिन बड़ा एक कॉमिक सा कैरेक्टर बन के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं बड़ा जी मज़ाहिया सा किरदार हूँ। तो कल जो ये डैमों के हवाले से हो रही थी उस पर मुख्तलिफ लोग सवाल कर रहे थे और इसमें जो लोग सवाल कर रहे थे उसमें शेख रोहेल असगर साहब ने भी कुछ सवाल करने की कोशिश की, सवाल की है इनफैक्ट। अच्छा, शेख साहब भी कोई अलग ही सवाल करते हैं, कोई उनका अलग ही मामला होता है और वो चाहते हैं कि वो रूटीन से हट के कोई बात करते हैं और फिर कहते हैं कि उसका जवाब दिया जाए। और फिर जब जवाब दिया जा रहा होता है तो नफ़ी में ऐसे सारे लाते रहते हैं कि जैसे तुम जो कुछ बोल रहे हो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। खैर हुआ ये कि इसी दौरान जो है नवाब शेर वसेर साहब ने कुछ कहने की कोशिश की। तो चेयरमैन कमेटी जो हैं उन्होंने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि आप जी शेर साहब आपको सवाल करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, जो मैं सवाल करूँगा वो आपको पसंद नहीं आएगा और उसका आप जवाब नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएँ क्या आप सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो एक बाबा रहमते डैम बनना था उसका क्या हुआ। अच्छा, इससे पहले ये डिस्कशन हो चुकी थी कि मोमन डैम जो है वो उसके लिए जो फंड्स इकट्ठे किए गए थे उस पर हमने ऑडिट की टीम ने बताया कि हमने उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको हमने ख़त लिखा है और अकाउंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको ख़त लिखा है कि हमें इसकी तफसीलात बताई जाएँ कि कितने फ़ंड्स आए थे और कितने गए थे और क्या खर्च हुए हैं और कितने बाकी हैं। तो उसकी तफसीलात हमें नहीं दी गई। तो उस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान साहब बड़ा गुस्सा हुए और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, उनसे कहें कि फ़ौरी तौर पर कि हमें जवाब दें, कमेटी को वो जवाब दें, ऐसा कैसे है कि वो जवाब नहीं दे रहे। तो ये बात हो चुकी थी। तो फिर जब ये बात बाबा रहमते की बात हुई
उन्होंने कहा बाबा रहमते डैम बनना था। तो बड़ी गैर संजीदगी के साथ उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। और ये जो नूर आलम खान साहब ने कहा कि ये जो थे चीफ साहब जो पाकिस्तान के नाम पर बाहर से पैसे इकट्ठे करते रहे हैं, ये कमेटी के सामने पेश हों और पेश होकर ये बताएं कि कितने पैसे इन्होंने इकट्ठे किए और कितने पैसे जो हैं वो ये पाकिस्तान के नाम पर इन्होंने किया। अच्छा, ये अंदाज़ इस तरह का था जैसे वो सवाल करने वाले का भी और जवाब देने वाले का और जो चेयरमैन कमेटी का भी अंदाज़ ऐसा था जैसे वो कहना चाह रहे हो या उनको शक हो कि इसमें जो खुर्द बुर्द हुई है ये साकिब निसार ने डैम के नाम पर बाहर जाके पैसे इकट्ठे किए और वो साथ ले गए हैं। तो ये तासुर जो सोशल मीडिया पे उनके मुखालिफ देते हैं वही तासुर सेम इस कमेटी में देने की कोशिश की गई है। और कहा कि जी बुलाते हैं ना, बुलाएं ज़रा उनको, वो उनके पास कोई इस्तिस्ना नहीं है, अब वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, वो ज़रा पेश हों कमेटी के सामने और पेश होकर बताएं कि उन्होंने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, हालांकि ये तफसीलात साकिब निसार ने नहीं बतानी। उस ज़माने में उन्होंने एक एफ़र्ट की थी, नेक नीति से की थी, कम पैसे इकट्ठे हुए, ज़्यादा हुए, जो भी हुआ उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं उस अकाउंट में जिस अकाउंट में ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे। तो इसका उनसे बुलाने से कोई ताल्लुक़ तो बनता नहीं है। लेकिन फिर हुआ ये कि एक बजीज़ ताहिर साहब होते हैं, बजीज़ ताहिर साहब न जाने क्यों गुस्से में रहते हैं, जिस भी कमेटी में बैठे होते हैं वो बड़े दुरुस्त और तल्ख और सख्त लहजे में सवाल करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो भी सामने है बस उसको रोनते हुए चले जाएँ और तस्दीक करते हुए चले जाएँ। तो कल भी उन्होंने कहा चेयरमैन साहब आप हर दफ़ा ये कह देते हैं, इससे पहले 2 मरतबा मैं आपको याद कराता हूँ कि 2 मरतबा आपने जो है वो पहले भी कहा है कि इनको बुलाया जाएगा साकिब निसार को। एक दफ़ा तो आपने ये भी कहा था कि इनके समन जारी करूँगा, मैं ये नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, ना समन जारी हुए, ना इनको बुलाया गया, ना ये आए। तो आप ऐसी बातें करते रहते हैं, बुलाते तो उनको है नहीं। वो तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं इसलिए उनको संजीदगी से नहीं बुलाया कि मैं चाहता हूं कि पहले हमारे पास अकाउंट्स की डिटेल्स आ जाएं फिर हम उनको बुलाएं। अच्छा, यहाँ पर अब अजीब मतलब नूर आलम खान साहब भी मैं समझ नहीं आती कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी खुद ही मजाक करने लगते हैं, कभी संजीदा हो जाते हैं। अच्छा, वो फिर हुआ ये कि इस पर मतलब इस जवाब में भी एक एनोमली है कि अगर आप के पास अभी तक अकाउंट्स की डिटेल नहीं आई तो फिर आप साकिब निसार को क्यों बुला रहे हैं, और जब साकिब निसार को बुला रहे हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी उनको बुलाने का फ़ायदा नहीं है जब तक डिटेल्स ना आए। तो कुछ समझ नहीं आई बात की। अब लेटर जारी हुआ है या साकिब निसार को ये नहीं हुआ, ये आते हैं नहीं आते, ये एक अलग बात है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हुआ ये कि वो मैं आपको इससे कॉमिक कैरेक्टर की बात कर रहा था, नवाब शेर वसेर की। मैं उनको कॉमिक कैरेक्टर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब 10 मिनट के अंदर जब उन्होंने सवाल किया, ये डिस्कशन सारी हुई, तो उसके बाद वो उठे, शेख रोयल असगर भी उठे और बाहर जाने लगे। उन्होंने कहा कि जी मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। तो उनसे पूछा नूर आलम खान ने क्यों वॉकआउट कर रहे हैं, और भी 1-2 लोगों को तशवीश हुई। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, मैं इसलिए वॉकआउट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपके सवालों का जवाब दिया तो है, आप वॉकआउट की क्या बात है। तो वो हंसने लगे, हंसते हंसते उन्होंने गुजरते हुए वहाँ से नूर आलम खान के मुँह पर चेहरे पर यूँ करके चुटकी भरी, जैसे कि, और कहते नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ और हम दोनों बुढ़े लोग हैं, हम थक गए, हम जा रहे हैं। आप देखिए इनको TADA मिलता है, इनको कमेटी में आने के जो है वो ये कमेटी के इजलास में पैसे खर्च होते हैं, ये 10 मिनट के लिए हाज़िरी लगाने आते हैं और हाज़िरी लगा के और ये निकल गए। और ये बहाना क्या किया कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ और मैं इसलिए जा रहा हूँ। और भाई तू बुढ़े हो गए तो घर बैठो, कमेटी में आने की कौम का पैसा, एक संजीदा बात हो रही है, कौम का पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है। उस पर फिर नूर आलम खान ने कहा भी कि ये बहुत संजीदा फोरम है। जब वो चले गए तो उनको भी खैर बुरा लगा कि सबके सामने मुझे यूं करके गाल पे चुटकी भर के गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी नूर आलम खान साहब ने कहा कि ये जो है ना संजीदा फोरम है, इसको हर वक्त गैर संजीदगी से मत लिया करें, इस पर कौम के पैसे इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि बीच में एक अहमद हुसैन दैड साहब बैठे हुए थे, वो बीच में ज़्यादा सवाल करते हैं तो उनको चुप करके माइक से हट के कहते हैं यार बस कर दे, की कर रहे हैं। यानी उनको सवाल करने से मजाक में कह रहे थे खुद नूर आलम खान साहब के, यार अब बस करो, क्यों डिले कर रहे हो। तो ये तो इतनी गैर संजीदगी मैंने कमेटियों में देखी है, मैं आपको बता नहीं सकता। बस शुगर लगा होता है, जिसको मर्ज़ी झाड़ देते हैं, जिसको मर्ज़ी जो है वो बेइज्जती कर देते हैं, जिसको मर्ज़ी इज्जत देने लगते हैं। समझ से बाहर है कि किसने इख्तियार दिया है कि आप जिसकी चाहें बेइज्जती करना शुरू कर दें, जिसका जवाब आपको कोई मुनासिब ना लगे तो कानून के दायरे में रहकर उससे सवाल करने के बजाय आप उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि जी मैं कमेटी में बैठा हूँ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठा हूँ। 2 लोगों की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वैसे इस कमेटी में और ख़जाना की कमेटी में भी। एक तो ये हुसैन तारिक साहब हैं, हुसैन तारिक जामोट, ये यहाँ से हैं हैदराबाद से, पीपल्स पार्टी के MNA गालिबन। तो ये बहुत ही
मेचोरिटी के साथ सवाल करते हैं, बहुत संजीदगी के साथ करते हैं, और पूरी कमेटी को, ख़जाना की कमेटी में बैठ के उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ किरदार अदा किया था। तो मैं इनको एक तारीफ़ करना चाहता हूँ। दूसरे डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद, तो इन्होंने भी बहुत ही संजीदगी के साथ डैमों से मुतल्लिक सवाल किया, अपनी बड़े कंसर्न शो किया, और बड़ा इन्होंने भी जो है वो संजीदगी का मुजाहरा किया। तो ये बाकी जो साकिब निसार की डिस्कशन हुई थी वो ये थी, मैंने सोचा कि चूँकि डिस्कशन हो रही है, वैसे मैंने कल इसको इग्नोर कर दिया था स्टोरी को, मैंने सोचा शायद आपकी दिलचस्पी की इतनी बात नहीं होगी, लेकिन फिर जब आज मैंने अखबारों में इसमें शोर शराबा देखा है और टीवी पे भी कल और सोशल मीडिया पे भी देखा कि साकिब निसार को बुला लिया गया, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी इसके साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है वो सुन लेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।